भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये माहौल आप जो देख रहे हैं, ये माहौल है छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के विपरीत जो नतीजे आए हैं। कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल आ रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है अपना सरकार स्थापित किया है। ये नारे उसी के लग रहे हैं। बेशक यहाँ धमतरी में जो है बीजेपी नहीं पाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई और ये अभी से जो है यहाँ पे नारे लगना शुरू हो चुके हैं। जो आतिशबाजी है, अभी थोड़ी देर पहले आतिशबाजी, आइए बात करेंगे सबसे और जानेंगे कि जो खुशी है व्यक्त की जा रही है। चलते हैं आपकी तरफ। की करो तैयारी, अरे राज तिलक की करो तैयारी। तो ये धमतरी की बात कर रहे थे कि विपरीत परिणाम आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो शासन स्थापित हो रहा है बहुमत के हिसाब से, उसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, ये तो संभावित रिजल्ट था जो आया है, क्योंकि पूरे प्रदेश में रमन सरकार का भूपेश बघेल की सरकार जो थी, वो पूरा अराजकता, भ्रष्टाचार, घोटाले की सरकार रही है और किसानों को तो त्रस्त कर दिया उसने। पूरे रोड का आवागमन पूरा बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। ऐसे अवसर पर मतदाता इनको जागरूकता का परिचय देते हुए बिना किसी प्रलोभन के, मैं तो किसानों को नमन करता हूँ जिन्होंने ऋण मुक्ति के जैसे वादों को ठुकराते हुए भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाया और पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से विजयी हुई है। इसके लिए मैं बहुत प्रदेश की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से हम धमतरी का कुछ कसर रह गया होगा, कुछ कारण से हमारी मेहनत में कुछ कमी रही गई होगी, नहीं तो हम धमतरी विधानसभा भी विजयी होते। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश, राजस्थान के इस जीत के अवसर पर जितने भी हमारे मतदाता बंधु हैं, नागरिक बंधु हैं, कार्यकर्ता बंधु को उनको बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से विजय शर्मा जो कवर्धा से विजय प्राप्त हुआ है, मोहम्मद अकबर को हटाकर निश्चित रूप से सनातन धर्म की जीत हुई है, भगवा की जीत हुई है। तो ये मोदी जी ने कहा था थोड़ी दिन पहले एक चुनावी सभा में कि मोदी की गारंटी है, उसकी डबल गारंटी होगी। मोदी की गारंटी देकर गए थे वो, और गारंटी जो है पूरे विश्व में सब जानते हैं कि जो मोदी बोलते हैं वो धरातल की बात बोलते हैं। और उन्होंने एक लाइन जरूर बोलते हैं हमेशा हर सभा में कि ये मोदी की गारंटी है, और गारंटी यानी मोदी है तो पूरी गारंटी है। ये उनका वादा हमेशा रहा है और वो इसमें हमेशा खरे उतरे हैं। चलते हैं आगे का रुख करेंगे। आप ये जो कांग्रेस है, लेकिन कई जगह पे कांग्रेस जो है दावा कर रही है कि ये जो है फिर कहीं ना कहीं धांधली हुआ है ईवीएम वगैरह में, उसके बारे में क्या कहना है? खिसियाई बिल्ली खंबे नोचने लगती है। दरअसल उनके झूठे वादे को जनता और उनके अराजकता को जनता समझ चुकी है और मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो बोला है वो करके रहे हैं और करके रहेंगे हमेशा। तो एक और सवाल रहेगा, आप में से जो भी जवाब देना चाहे आगे आ जाएंगे कि देखिए कांग्रेस का जो है एग्जिट पोल हो गया, सर्वे हो गया, या फिर कई जगह बताया जा रहा था कि कांग्रेस इस बार बहुमत लेकर के जाएगी। कांग्रेस का खुद तो दावा था 75+, लेकिन जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। इसके बारे में क्या कहना है? देश के लिए और प्रदेश के लिए परिवारवाद, भ्रष्टाचार प्रथम मुद्दा। जो सनातन का विरोध करेगा उसको वहीं पे हिसाब किया जाएगा। आज तुष्टीकरण की नीति थी, आज मोदी ने कोई जातिवाद नहीं की, कुछ नहीं की। भूपेश बघेल और कांग्रेस ने सिर्फ जातिवाद किया, जातिवाद को जोड़ा, मुस्लिम तुष्टीकरण किया। उसी का आज परिणाम जो है ना, आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में, पूरे देश में आज झंडा लहरा रही है। देश में हैट्रिक लगी है भाजपा की। छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान तीनों जगह भाजपा स्थापित हुई है। ये हो गई जीत की हैट्रिक। उसके बाद हमारी दिवाली की भी हैट्रिक है। दिवाली हमने एक मनाई पहले, एक आज मना रहे हैं और एक 22 जनवरी को मनाएंगे। उसी तरह नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगेगी, 2 बार जीते, तीसरा फिर जीतेंगे। ये हमारी तीनों हैट्रिक होगी। प्रदेश की बात करें, प्रदेश में क्योंकि भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो क्या लगता है सीएम का चेहरा कौन हो सकता है बीजेपी से? अब वो तो आलाकमान तय करेगा और जो यहाँ के जो विधायक जो है वो तय करेंगे। उसको जो भी बनेगा बिल्कुल योगी जैसा काम होगा यहाँ पर। रमन सिंह जी की तो बात हो ही रही है, लेकिन ओपी चौधरी एक नाम निकल के सामने आ रहा है सीएम के लिए। क्या लगता है वो प्रबल दावेदार होंगे? वो तय करेंगे। वो जो भी अच्छा होगा यहाँ के लिए, जो यहाँ का क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए जो अच्छा होगा वही बनेगा सीएम।
एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे, एग्जिट पोल के आंकड़े जो है पूरे पलट गए हैं। एग्जिट पोल में दावा किया गया था, कांग्रेस दावा कर रही थी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है, हम सरकार बनाएंगे और 75+ लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ 35-40 जो 50 सीट है, 40-50 सीट भी नहीं ले पाई है। उसके बारे में क्या कहना है? भाजपा कहाँ यहाँ प्लस कर गई है? एक्चुअल में जनता को कांग्रेस ने बेवकूफ समझा कि हम सब्सिडी देंगे, बोनस देंगे, कर्जा माफ करेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाया। लोग मनवादे देखे कि तू जनता जागरूक है। उसने देखा 5 साल का कुशासन, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, ये सब देखते हुए गोबर घोटाला, गैस चार का घोटाला, कहीं पर भी कोई विकास 5 साल में नहीं हुआ है। धमकी की सड़कें गंवा है, छत्तीसगढ़ की सड़कें गंवा है, लोग चल पा नहीं रहे थे, गिर रहे थे। शासन खाली कर्जा से मुक्त स्टेट, कर्जा पूरा था भरा हुआ, हमारे को कर्जा मुक्त स्टेट चाहिए। उन्होंने कर्जे पर लंग दिया स्टेट को, जिसका परिणाम निकला लोकतंत्र में जनता ने भारी बहुमत से भाजपा को विजय बनाई। भारत माता की आपकी तरफ रुख करेंगे, धमतरी में कहाँ कमी रह गई? क्योंकि अंतर ज्यादा है नहीं, 2000 वोट का ही अंतर बस रहा है, लेकिन कहाँ कमी दिखाई देती है कि धमतरी में भाजपा नहीं आ पाई? मैं ना भाजपा से हूँ ना कांग्रेस से हूँ, मैं एक आम मतदाता हूँ और मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस के घोटालों को या कांग्रेस के जो तुष्टीकरण की नीति को करके आज कांग्रेस को हरा के अगर बीजेपी आज जीती है, तो मैं एक आम मतदाता होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि ये 5 साल में वो हिंदुत्व के लिए चाहे भी इन्होंने जितने घोटाले किए उसके ऊपर ये रिजल्ट ला के देंगे, तो ही आने वाले 5 साल में फिर बैठाएंगे, नहीं तो जनता इनको अपनी औकात फिर से दिखा देगी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में परिणाम दिखेगा? 400 पार, ये 400 पार और 300 पार नहीं, अगर उनको 6 महीने में रिजल्ट देना पड़ेगा, जितने इन्होंने अभी तुष्टीकरण की बातें की है, बीजेपी ने जो बताया कि यहाँ पर जमीन दे दी है, कुछ आवंटन किए इन्होंने कुछ विशेष वर्गों को, उसको भी उनको ध्यान में रखकर उनको सबको रद्द करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये बीजेपी का सही शासन और सही जनता की जीत है। अन्यथा फिर जनता वहीं के वहीं ठगी जाएगी, चाहे वो बीजेपी है चाहे जो अनुमान आया, कांग्रेस दावा कर रही थी कि इस बार 75+ जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। भाजपा मतलब सबने चौंका दिया। छत्तीसगढ़ के अभी जो रिजल्ट आया, छत्तीसगढ़ के रिजल्ट पे पूरे देश की नजर, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, एग्जिट पोल का आकलन उनका अपने हिसाब से था। असली में हुआ क्या है, जो देश की सरकार हमारे माननीय मोदी जी ने जो देश के विकास में युवा वर्ग के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो कार्य किया है, यहाँ तक के एक आम मजदूर के लिए भी मोदी जी गहरी चिंतन के साथ काम करते हैं। और आज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उत्तराखंड में हमारे 40 मजदूर जो फंस गए थे, उनको निकालने के लिए उन्होंने 24 घंटा वॉचिंग किया, मुख्यमंत्री को आदेश दे करके वहाँ पे निरीक्षण किया। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो युवा वर्ग को जड़ तक प्रभावित कर दिया है। और इस चुनाव के जितने भी वोट हुए हैं, आप अगर आकलन करेंगे तो युवा वर्ग का पूरा रुझान भाजपा की तरफ गया है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो 18 साल से 26 साल के युवा वर्ग है, उन्होंने एक तरफा भाजपा को। देखिए, धमतरी का इतिहास रहा है, जब भी सत्ता में कोई पार्टी बैठती है उसके विपक्ष का जो है यहाँ पे विधायक बैठता है। इस बार भी वही हुआ, विपक्ष के विधायक बैठे। क्या लगता है, क्या विकास हो पाएगा बराबर? इसमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। धमतरी विकास बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा होगा। अब हमारे विधायक सम्मानीय ओंकार साहू जी हैं, उनका सम्मान है। ऊपर जो है भाजपा की सरकार है स्टेट पे, वो किसी भी क्षेत्र से भेदभाव नहीं करती। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक तो वहाँ पर नहीं काम करेंगे। सिर्फ यहाँ के विधायक को दमदारी तरीके से वहाँ पर जाना है, यहाँ के विकास, क्षेत्र के विकास के लिए करना है, अपने शहर के विकास के लिए, तो वहाँ पर बिल्कुल होगा। अगर वो नहीं करते तो जो भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं, जो बड़े नेता हैं, वो जाएंगे तो यहाँ पर काम बिल्कुल होगा। भाजपा कभी भी भेदभाव नहीं करती कि यहाँ पर हमारा विधायक नहीं तो वहाँ काम नहीं होगा। सिर्फ यहाँ के लोगों को वहाँ सही तरह से जाना है, पहुँचना है और काम करवाना है।